स्वागत है आपका सच्चे दिल से। लड़ाकू विमानों को किसी भी देश की महत्वपूर्ण सैन्य संपत्तियों में गिना जाता है। ये दुश्मन पर आसमान से हमला करने या उनकी जासूसी करने में सक्षम होते हैं। चीन ने तो कुछ महीने पहले ही छठी पीढ़ी के लड़ाकू विमान को लॉन्च किया है। ऐसे में जाने दुनिया के 5 सबसे खतरनाक लड़ाकू विमानों के बारे में। सबसे खराब लड़ाकू विमानों को जाने। लड़ाकू विमानों को किसी भी देश की वायुसेना की सबसे बड़ी ताकत माना जाता है। इसी के आधार पर इनकी पीढ़ी की गणना की जाती है। आजकल दुनिया में छठी पीढ़ी के लड़ाकू विमानों की चर्चा की जा रही है। इस बीच में ऐसे 5 लड़ाकू विमानों को जाने जो सबसे खतरनाक साबित हुए हैं। तो आइए जानते हैं इस वीडियो के माध्यम से पूरी इन्फॉर्मेशंस। बस वीडियो में लास्ट तक बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। नंबर 1 याकोव-लेव याक-38 सोवियत संघ का एक ऐसा लड़ाकू विमान है जिसने अपने कार्यालय में कई तरह की डिजाइन और ऑपरेशनल विफलताएं देखी है। 1960 के दशक के अंत में सोवियत संघ ने याकोव-लेव याक ब्यूरो द्वारा बनाए गए इस विमान में रियर थ्रस्ट इंजन सबसे बड़ी खामी बना। वर्टिकल टेक ऑफ और लैंडिंग VTOL विमान 2 लिफ्ट टर्बीफैन से लैंच था, जिससे जेट को नियंत्रित करना बेहद मुश्किल हो गया। 54 nm 100 किलोमीटर की काफ़ी कम रेंज के साथ विमान में केवल 4 हार्ड पॉइंट थे, जबकि यह सोवियत संघ नौसेना विमान के लिए एकमात्र ऑपरेशनल स्ट्राइक फाइटर था। इसे सोवियत संघ के पतन के बाद छोड़ दिया गया था। नंबर 2 हेनकेल है 162 जर्मनी के द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान कुछ बेहतरीन लड़ाकू विमानों का निर्माण किया गया था, लेकिन हेनकेल है 162 ने उनकी साख पर बट्टा लगा दिया था। इसे बॉक्स जैगर या पीपल्स फाइटर के नाम से भी जाना जाता है। यह 162 जल्दबाजी में डिजाइन किया गया था। यह लड़ाकू विमान मुख्य रूप से लकड़ी से बना था, क्योंकि धातु महंगी थी और बहुत कम आपूर्ति थी। नाजी अपनी युद्ध अर्थव्यवस्था को चालू रखने के लिए संघर्ष कर रहे थे और इसलिए एक नया लड़ाकू विमान बनाने में जल्दबाजी की। डिजाइन को पूरा होने में सिर्फ 2 महीने लगे और बहुत कम परीक्षण किए गए। पहले से ही खराब उड़ान भरने के बावजूद इसे उत्पादन में धकेल दिया गया। इसके निर्माता ने 300 विमानों को बनाया और उन्हें युद्ध के लिए भेज दिया गया, लेकिन ये कोई प्रभाव नहीं डाल सके। बाद में नाजी जर्मनी के पतन के बाद इस विमान को रिटायर कर दिया गया। नंबर 3 अमेरिका वोट F-7U कटलेस जेट फाइटर और बॉम्बर को 1940 के दशक के मध्य में अमेरिकी नौसेना के विमानवाहक पोतों से संचालित करने के लिए डिजाइन किया गया था। जुलाई 1951 में इस विमान को पहली बार अमेरिकी नौसेना में शामिल किया गया। स्वेप्ट विंग टेस्लेट्स डिजाइन के कारण ऑपरेशन के दौरान इस विमान को कई चुनौतियों का सामना करना पड़ा। इसके कम शक्ति वाले इंजन भी एक बड़ी खामी थी, जिससे पायलटों को मिशन के दौरान ताकत के लिए संघर्ष करना पड़ता था। इसके सिस्टम काफ़ी जटिल थे, जिससे इनका रखरखाव बहुत मुश्किल होता था। सिर्फ 8 वर्षों की सेवा के बाद इस विमान को रिटायर कर दिया गया था। नंबर 4 डी हैविलैंड सी विक्सन ब्रिटेन डी हैविलैंड सी विक्सन एक ट्विन बूम टेल एयरक्राफ्ट है, जिसे डी हैविलैंड एयरक्राफ्ट द्वारा डिजाइन और विकसित किया गया है। विमान ने सितंबर 1951 में अपनी पहली उड़ान भरी और 1951 में बर्नबोरो एयर शो के दौरान यह विभाग हवा में ही क्रैश हो गया, जिससे ज़मीन पर मौजूद 31 लोग मारे गए। रॉयल नेवी ने अपने एयरक्राफ्ट कैरियर से उड़ान भरने वाले विमानों में से एक के रूप में भी विक्सन के 145 यूनिट का संचालन किया, लेकिन इनमें से 55 विमान दुर्घटनाओं का शिकार हुए। इस 2 सीटर विमान के अधिक दुर्घटनाग्रस्त हुए विमानों में शामिल है।